नैमिष मथुरा जोड़ो रेल मार्ग की समिति में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। विश्व प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए नैमिष मथुरा रेल मार्ग जोड़ो संघर्ष समिति की बैठक आज लखनऊ मुख्यालय पर आयोजित की गई, जिसमें समिति के अध्यक्ष डॉक्टर SR सिंह और महासचिव अजय पाल सिंह सोमवंशी ने विस्तृत जानकारी लिए। जानते हैं दोनों पदाधिकारी ने इस विषय पर क्या निर्णय लिया। राष्ट्रीय प्रस्तावना से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना में हूं संजीव श्रीवास्तव। आज लखनऊ स्थित नैमिषारण्य मथुरा रेल जोड़ो अभियान समिति उत्तर प्रदेश के कार्यालय पर मैं बैठा हूं। आज इस समिति को गठित हुए 1 वर्ष पूर्ण हो गया है। इसका लक्ष्य है कि नैमिषारण्य जैसे विश्व प्रसिद्ध तीर्थ को मुख्य रेल मार्ग से जोड़ा जाए। इसमें हमारे साथ मौजूद है इस समिति के अध्यक्ष जी श्री SR सिंह साहब। हम जानते हैं आज उनसे डॉक्टर साहब से कि आज इस समिति की जो बैठक हुई उसका मुद्दा क्या है। डॉक्टर साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो समिति का जो बैठक हुई है इसके बारे में आप थोड़ा संक्षिप्त बताइए। थैंक यू वेरी मच। जैसा आपने कहा, लगभग 1 वर्ष हो चुका है इस समिति का गठन किए हुए। सभी जानते हैं कि नैमिषारण्य हमारे सनातन धर्म की एक तरह से जन्मस्थली की तरह से है, लेकिन किसी कारण से इसका विकास नहीं हो पाया है। और आज स्थिति यह है कि 5 डेस्टिनेशन टूरिज्म के रूप में डेवलप होने के बावजूद भी, घोषित होने के बावजूद भी इसका संपर्क अन्य तीर्थों से ना के बराबर है, स्पेशली रेल मार्ग। हम लोगों की डिमांड ये थी कि सबसे पहले नैमिषारण्य मथुरा रेल जोड़ो अभियान चलाया जाए। अगर यहाँ से फर्रुखाबाद तक रेल लाइन ठीक से बन जाए तो लगभग कई क्षेत्र हवाई कवर हो सकते हैं और जो उद्देश्य है उसमें कुछ पूर्ति हो सकती है। धीरे करके नेशनल हाईवेज और तमाम तरह की कनेक्टिविटी के संबंध में कार्रवाई शासन स्तर पर हो रही है। उम्मीद है कि जल्दी होगी, लेकिन ये महत्वपूर्ण कार्य अगर शीघ्र हो जाता है तो इससे यहाँ के लाखों करोड़ों जनता के लिए बहुत फायदेमंद हो जाएगा। धन्यवाद। आपने नैमिषारण्य मथुरा रेल जोड़ो अभियान में जो शुरुआत की है, समिति के अध्यक्ष जी ने अपने स्ट्रेटजी के बारे में बताया। इसमें जो हमारे स्पोकन मैन की हैसियत से और जो कर्ता धर्ता के रूप में अग्रणी भूमिका में रहते हैं हमारे अजय पाल सोमवंशी साहब, मैं उनसे भी आपसे 1 मिनट पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर इस समिति का गठन कब हुआ और आज जो 1 वर्ष पूरा हुआ इस पर आप कुछ खास क्या करें। साहब, राष्ट्रीय प्रस्तावना में आपका स्वागत है। आज जो बैठक कर रहे हैं आप लोग 1 वर्ष पूर्ण होने पर, इसको 2 उपलब्धियां बता दीजिए। नमस्कार और राष्ट्रीय प्रस्तावना को धन्यवाद देते हुए 1 वर्ष पूर्ण होने पर हम जो बैठक कर रहे हैं तो उसमें हमने मुख्य मुद्दा ये उठाया कि नैमिष जैसा प्राचीन तीर्थ जिसको भारत सरकार ने वैश्विक पर्यटन केंद्र को घोषित कर दिया, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी जो भारत का सबसे सुगम और सरल यातायात है रेल, उससे नहीं है। तो हम लोगों ने एक बहुत छोटा सा सुझाव भारत सरकार को प्रेषित किया कि नैमिषारण्य से हरदोई होकर फर्रुखाबाद तक 112 किलोमीटर का नया ट्रैक अगर नई रेल लाइन बिछा दी जाए तो ये विश्व प्रसिद्ध तीर्थ न केवल मथुरा से सीधे जुड़ जाएगा, ये उत्तर प्रदेश के जितने भी 5 वैश्विक तीर्थ हैं और जो अन्य तीर्थ हैं सभी से सीधे रेल मार्ग से जुड़ जाएगा और पूरा देश जो है इस नैमिष से कनेक्ट हो जाएगा रेल के माध्यम से। चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, पश्चिम भारत हो, उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, हर जगह से नैमिष के लिए रेल प्रोवाइड हो जाएगी और नैमिष से दूसरे तीर्थों को रेल प्रोवाइड हो जाएगी। इसको लेकर हमने अभियान चलाया और साल भर में हमारी उपलब्धि ये रही कि सबसे पहले मथुरा की जो सांसद हैं श्रीमती हेमा मालिनी जी ने, उन्होंने इस अभियान का समर्थन किया। फिर उसके बाद श्रीकांत शर्मा जी जो पूर्व बिजली मंत्री रहे और वर्तमान में मथुरा के विधायक हैं, उन्होंने समर्थन किया। आपके जो है RK पटेल बांदा से जो सांसद हैं उन्होंने समर्थन किया और यहाँ डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने सीधे बात की रेल मंत्रालय से। हमारे ब्रजेश पाठक जी ने भी एक पत्र लिखा, पवन सिंह जी ने 3 चिट्ठियां लिखी जो यहाँ के MLC हैं। और कुल मिला के मैं संक्षिप्त में आपको विवरण दे देता हूँ कि अब तक हमने
8 बैठकें की हैं और पत्राचार में हमने माननीय प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री इन सबको 16 पत्र लिखे हैं। रेलवे बोर्ड को 22 चिट्ठियां गई हैं, जो हमने इस अभियान से अपने पीठाधीश और महंत और महामंडलेश्वरों को जोड़ने की कोशिश की। 18 चिट्ठियां गई और हमारे माननीय सांसद विधायकों को 18 पत्र हमने भेजे। विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं को 17 भेजे और प्रेस को भी हमने 18 मैसेज भेजे। विभिन्न जनपदों में हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। मथुरा से, अयोध्या से, हरदोई से और लखनऊ से अब तक 2562 लोगों ने सीधे माननीय प्रधानमंत्री रेल मंत्री को पत्र लिख के याचना की है कि इस रेल ट्रैक को विकसित किया जाए, जिससे रेलवे को एक पूर्वोत्तर भारत से पश्चिम भारत को नया रेल गलियारा मिल सके। और ये अभियान अभी जारी है हमारा बांदा चित्रकूट में, फर्रुखाबाद में, आगरा में, आपका मेरठ में, गाजीपुर में, देवरिया में, और देवरिया ने गाजीपुर में, गोरखपुर में, आजमगढ़ में, बलिया में और आपका जो है प्रयागराज में, वाराणसी में, इन जिलों में हमारा हस्ताक्षर अभियान चल रहा है और नागरिक लोग बढ़ चढ़ के इस पे हस्ताक्षर कर रहे हैं। हम लोगों ने इसमें 4 यात्राएं की। उसमें 4 यात्राएं नैमिष की, एक अयोध्या की, एक चित्रकूट की। इस प्रकार जो हमें और समर्थन मिला, हमें एक पत्र से बल मिला महंत नित्य गोपाल दास जी, किसी बच्चे के मोहताज नहीं, अयोध्या जी के जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री को व्यक्तिगत रूप से लिखी इस ट्रैक के विकसित होने के लिए। फिर एक देवेंद्रानंद सरस्वती जी, जगदाचार्य नैमिष पीठ के, उन्होंने एक पत्र लिखा। और हमको जो समर्थन मिला है, जैसा कि हमने बताया कि माननीय सांसदों और विधायकों से मिल रहा है और सवाईपुर के विधायक मूलतः उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उन्होंने सबसे पहली शुरुआत की हम लोगों के साथ माधवेंद्र प्रताप सिंह जी और आपके जो है इसमें स्वयंसेवी संस्थाएं 4-5 हैं, उन्होंने भी भाग लिया। उन्होंने भी भारत सरकार प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के किया। अब हमको जो रिस्पांस मिला है, वो रिस्पांस मिला है प्रधानमंत्री कार्यालय से एक एक्नॉलेजमेंट आया और उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि इस पर कार्यवाही के लिए संबंधित मंत्रालय को भेजा गया है। 2 मुख्यमंत्री जी से हमें संदर्भ प्राप्त हुए हैं कि IGRS में इस मुद्दे को दर्ज कर लिया गया है और इस पर कार्यवाही हो रही है। महानिदेशक पर्यटन से 2 पत्र मिले हैं। उन्होंने रेलवे को कहा है उत्तर प्रदेश के लिए इस प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, इस पर विचार किया जाए। ये डायरेक्टर जनरल टूरिज्म का 2 चिट्ठियां हैं और DRM NER लखनऊ और DRM NR लखनऊ, वो चिट्ठी मिली कि IJF नगर से इसका संबंध है रेलवे के और मुरादाबाद से। फिर जो है हमको प्रयागराज के जो उत्तर मध्य का मुख्यालय है, वहां से एक पत्र मिला। उन्होंने लिखा है NER हेडक्वार्टर को कि इस पर कार्यवाही आपको करनी है। तो इससे लग रहा है कि इस पर कुछ विचार हो रहा, चल रहा है। आज की हमारी आज तक की यही उपलब्धि है कि भारत सरकार के विचार में आ गया। आपकी जानकारी बहुत अच्छी रही और आपने जिस मुहिम को छेड़ा था उससे सिलसिला शुरू हो गया है। आप देख रहे थे, समिति की उपलब्धियां बता रहे थे। सिंह साहब, आप इसी तरीके से देखते रहे राष्ट्रीय प्रस्तावना और हम आपको इस मुहिम से जोड़े रहेंगे। आप लोग भी इस मुहिम से जुड़िए, ये राष्ट्रीय प्रस्तावना की अपील है। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत। अच्छा